कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 12 मनोविकार। क्रोध। नास्ति कोपसमो वह्निः चाणक्य नीति 5:12। क्रोध के समान अन्य कोई अग्नि नहीं है। मानव जीवन में यह दूसरा सबसे प्रबल मनोविकार है जिससे हमारे कर्म अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्रोध क्यों होता है, यह प्रश्न गंभीर है। हम सभी जीवन में कभी न कभी क्रोधित होते ही हैं। कुछ लोग कम और कुछ लोग अधिक। कई लोगों का स्वभाव ही क्रोध वाला बन जाता है, अतः इसे समझना परम आवश्यक है। क्रोध के निम्नलिखित कारण कहे जा सकते हैं। पहला कारण, विवेक यानी सत्य ज्ञान यानी विद्या का न होना। क्रोध और विवेक एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। प्रकाश की एक किरण के होते ही अंधकार दूर भागने लगता है। उसी प्रकार विवेक के न रहते ही क्रोध होता है, क्योंकि विवेक के होने पर क्रोध हो ही नहीं सकता। अविद्या के कारण विवेक नष्ट होता है और विवेक के न रहने पर क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः क्रोध में मुख्य कारण अज्ञान या अविद्या है। अविद्या की व्याख्या क्लेशों के अंतर्गत की जा चुकी है। शेष सभी कारण भी अविद्या से किसी न किसी तरह संबद्ध होते हैं। वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाच्यम विद्यते यथा। महाभारत वन पर्व। अर्थात क्रोध से विवेक नष्ट होने पर क्रोधी पुरुष यह नहीं समझ पाता कि ये बात कहने योग्य है या नहीं। क्रोधी के लिए न कोई कार्य अकरणीय है, न कुछ न बोलने अयोग्य। कामात् क्रोधोऽभिजायते। दूसरा कारण गीता 2 अध्याय 62 श्लोक में कहा जा रहा है। अर्थात मनुष्य की कामना पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति संसार के सुखों को पाना चाहता है, विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगना चाहता है तथा विभिन्न प्रकार की कामनाओं की पूर्ति चाहता है। उन सुखों की प्राप्ति में, भोगों के भोग में तथा कामनाओं की पूर्ति में यदि कोई दूसरा व्यक्ति बाधा उत्पन्न करे या उन भोग्य पदार्थों को नष्ट कर दे या नष्ट करने का प्रयास करे तो ऐसे बाधक पुरुष के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है तथा व्यक्ति उस अवरोधक एवं बाधक पुरुष को अपने भोगों की प्राप्ति के मार्ग से हटा देना चाहता है। क्रोध का तीसरा कारण है एवं महत्वपूर्ण कारण है हिंसा की प्रवृत्ति का होना। हिंसा का रूढ़ अर्थ किसी अन्य प्राणी की हत्या या वध आदि करना है, परंतु यह हिंसा के मात्र एक अंश को ही परिभाषित करता है। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी अहिंसा की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। अर्थात सर्वथा सभी प्रकार से, अर्थात शारीरिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार से, सर्वदा समस्त कालों में, सदैव, सर्वभूतानां सभी प्राणियों के प्रति, अनभिद्रोह द्रोह न करना यानी वैर भाव न करना अहिंसा है। तो हिंसा का अर्थ क्या हुआ? किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी प्रकार से यानी शारीरिक, वाचिक, मानसिक किसी भी काल में वैर भाव रखना हिंसा है। दूसरे प्राणी के वैरी बनने से पहले हम अपने वैरी और शत्रु बन जाते हैं। दूसरे के प्रति हिंसा करने से पूर्व हम अपने प्रति हिंसा करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं। जरा सा अवसर मिलते ही क्रोध बाहर दूसरे के प्रति व्यक्त हो जाता है। जब तक हिंसा बहिर्मुखी नहीं होती तब तक हम अपने प्रति, अपने अंतःकरण में अपनी हिंसा करते रहते हैं। मन में दूसरों के प्रति विरोधी वैर भाव के विचारों का चिंतन, दूसरे के प्रति अनिष्ट चिंतन करते रहने से आंतरिक संघर्ष और उसके फलस्वरूप हिंसा का भाव भरता तथा बढ़ता जाता है। उससे हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तनाव बढ़ता है तथा मन मस्तिष्क अत्यधिक तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। परिणामतः रक्त में उबाल आने लगता है तथा संपूर्ण शरीर के स्नायु भी
तनावग्रस्त हो जाते हैं। जब शरीर इनके दबाव को सहन नहीं कर सकता तो हम क्रोध से कांपने लगते हैं। जब तक हमारा स्नायविक संस्थान इस दबाव को सहन करता है तब तक हम क्रोध को दबाए रखते हैं। उसके बाद क्रोध बाहर प्रकट ही हो जाता है। जिन लोगों का स्नायविक संस्थान दुर्बल होता है वे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए कमजोर व्यक्ति को गुस्सा जल्दी और ज्यादा मात्रा में आता है। मन में असंतोष, कुंठा, तनाव और संघर्ष की स्थिति तभी बनती है जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता और विपरीत स्थिति प्रस्तुत हो जाती है। जब भीतर ही भीतर विस्फोटक स्थिति बनती रहती है, बढ़ती रहती है, परंतु हमारा विवेक या ज्ञान इसे नियंत्रित और शांत करने की कोशिश करता रहता है। जैसे ही और जब भी स्थिति पर से नियंत्रण हटा नहीं कि विस्फोट हो जाता है, क्रोध बाहर उबल पड़ता है। क्रोध को बाहर प्रकट होने के लिए एक छोटा सा कारण भी पर्याप्त होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी लोग जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हैरान रह जाता है कि क्या बात है जो इतना क्रोध आ रहा है। इसका कारण सामने वाला नहीं जानता कि यह कितने समय से अपने अंदर संघर्ष और तनाव झेलता आ रहा है, जो अब छोटा सा कारण प्रस्तुत होते ही क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। ऐसी स्थिति में कई बार लोग अपने ही नियंत्रण में नहीं रह पाते और एक अस्थायी पागलपन के शिकार हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति होश में न रहकर ऐसे काम कर जाता है जो कोई भी सामान्य स्थिति में रहकर कभी नहीं कर सकता। क्रोध और हिंसा के प्रभाव में लोग वहशीपन से भर जाते हैं और उस स्थिति में उनमें बला की ताकत आ जाती है और इस जोश, पागलपन और विवेक शून्य स्थिति में सामने वाले की हत्या तक कर डालते हैं और जोश ठंडा होते ही जैसे ही विवेक होता है तो पछताते हैं कि यह क्या हो गया। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा कारण है, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता है तो हम में भी उससे बदला लेने की भावना जागृत होती है। जैसे को तैसा हम करना चाहते हैं। हम जीवन में कभी किसी के प्रति हिंसा का भाव न भी रखें, दूसरे का बुरा न चाहें, तो भी अगला व्यक्ति अपनी कर्म स्वतंत्रता के कारण हमसे द्वेष भाव रख सकता है, हम पर हिंसा करता है, हमारा अनिष्ट करता है, तो हम उसके प्रति हिंसा करने को तैयार हो जाते हैं और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखे सुने जा सकते हैं। किसी व्यक्ति ने दूसरे की धन संपत्ति आदि की हानि की या उसे शारीरिक हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के प्रति भी बदला लेने के लिए कुछ कर्म करता है, जैसे उसे शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। यहां प्रतिकर्म क्रोध के कारण हुआ है। पांचवा कारण है, राग भी क्रोध का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सामान्यतः राग से प्रेम का संबंध कहा जाता है, क्रोध का नहीं। हम जिस स्त्री पुरुष आदि के प्रति राग रखते हैं, अगर कोई उन पर हिंसा क्रोध करता या उनका अनिष्ट करता है तो यह भी हमारे क्रोध को उत्पन्न होने का कारण बनता है। जैसे किसी ने किसी स्त्री, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, बहन या भाई आदि के प्रति कोई अनिष्ट किया हो तो हम उसके प्रति हुए अत्याचार आदि का बदला लेने के क्रोध से भर जाते हैं और उस अत्याचारी पुरुष के प्रति हिंसा भी करते हैं। अगर वैसी ही हिंसा या अत्याचार किसी अनजान व्यक्ति के प्रति हुआ होता तो हम में भी वैसी हिंसा या क्रोध की स्थिति नहीं होती जैसी कि अब हुई है। छठा कारण है, कई संप्रदायों की धार्मिक कहे जाने वाली पुस्तकों में संप्रदाय विशेष को न मानने वालों पर हिंसा की आज्ञा दी होती है। जैसे कुरान शरीफ में इस्लाम को न मानने वाले को काफिर कहा गया है तथा ऐसे काफिर व्यक्ति को जान से मार देने का आदेश भी दिया गया है। इस प्रकार के फतवे या मान्यताएं हिंसा तथा क्रोध की भावना को बढ़ाती है। हिंसा के भाव के बिना क्रोध नहीं किया जा सकता और न ही हिंसा की जा सकती है। हम इस तरह से किसी की गर्दन नहीं काट सकते जिस तरह मुस्कुराते हुए किसी के गले में हार डाल देते हैं। किसी को इस तरह चाकू नहीं मार सकते जैसे डॉक्टर इंजेक्शन की सुई लगा देता है। अलगाव,
वैमनस्य, विरोध, कटुता, द्वेष, ईर्ष्या, आवेश, शत्रुता, आक्रामकता, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता आदि हिंसा के ही छोटे छोटे रूप हैं। इनमें से कोई भी हमारे चित्त में उपस्थित होगा तो यह क्रोध का रूप कभी भी ले लेगा। अतः मानसिक स्तर पर अहिंसा की भावना का होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति क्रोध से बच सकेगा। मन में शत्रुता, द्वेष, वैमनस्य आदि का न होना अहिंसा तो है, परंतु कब पुनः हिंसा का भाव पैदा हो जाए, अहिंसा का भाव लुप्त हो जाए, यह कहना असंभव है। इसकी संभावना सामान्यतः बनी रहती है। हम किसी से शत्रुता, वैर भाव नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, वैमनस्य और विरोध नहीं रखते। यह न होने की यानी नकारात्मक स्थिति है, जो कभी भी विधेयात्मक यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो सकती है। आज शत्रुता नहीं है तो कल परिस्थिति वशात हो सकती है, या दूसरों के कर्मों के कारण हो सकती है। ऐसा जीवन में पग पग पर होता है। यदि हम शत्रुता के स्थान पर प्रेम, द्वेष के स्थान पर आत्मीय भाव, वैमनस्य के स्थान पर एक मन होने की भावना करें तो स्थिति विधेयात्मक यानी सकारात्मक हो जाएगी। परिणामतः हिंसा के अवसर समाप्त होंगे तथा क्रोध का अंत होगा। क्रोध का मूल हिंसा में कहीं न कहीं छिपा रहता है। जब हिंसा समाप्त होगी तो क्रोध भी समाप्त होगा। अगर हमारे भीतर हिंसा की भावना है तो क्रोध रहेगा ही। चाहे हम क्रोध को अवसर आने पर प्रकट न होने दें, क्रोध को दबाना क्रोध का अंत नहीं है। दबाने पर तो हमारे अंदर तनाव अधिक होगा और एक बड़े विस्फोट की तैयारी होगी, और उस विस्फोट में जो भी हो जाए वह कम होगा। एक सेठ के यहां एक व्यक्ति नौकरी करता था। सेठ उस व्यक्ति को सुबह से रात तक डांटता रहता, गालियां देता रहता तथा खरी खोटी सुनाता रहता। नौकरी का प्रश्न था, उसका परिवार उसी आय पर टिका हुआ था, अतः नौकर चुपचाप सुनता रहता और रात को घर जाकर सेठ के प्रति सारा गुस्सा अपनी पत्नी तथा बच्चों पर उतार देता। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत होने पर वह सोचता कि इन बेचारों का क्या दोष था, मैंने इन पर बेकार ही क्रोध किया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, और ऐसा सोचकर सो जाता। परंतु प्रतिदिन वह क्रोध करता और निरपराध पत्नी और बच्चों को कष्ट देता। फिर एक दिन वह नौकरी से घर आकर उसने चुपचाप खाना खाया और सो गया। आज पत्नी और बच्चे सभी हैरान थे कि आज क्या हुआ। कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, और आगे से प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। पत्नी के मन में बहुत जिज्ञासा हुई कि क्या कारण है कि ये अब क्रोध क्यों नहीं करते, क्या सेठ ने इन्हें कुछ कहना छोड़ दिया है। उसने अपने पुत्र को अगले दिन दुकान पर भेजा और कहा, देखकर आना कि सेठ का तुम्हारे पिता के साथ कैसा व्यवहार है। पुत्र ने आकर बताया कि सेठ तो पिताजी को भला बुरा पहले की तरह ही कह रहा है। रात में फिर भी पति का व्यवहार बिल्कुल शांत ही था। पत्नी ने सोचा कि सेठ के व्यवहार में अंतर नहीं आया तो इनके व्यवहार में अंतर कैसे आ गया। इतनी सहन शक्ति कैसे आ गई कि सेठ की सभी गालियां क्रोध को बिना किसी अभिव्यक्ति के कैसे अपने अंदर दबा लेते हैं। उसने अगले दिन अपने पुत्र को कहा कि आज तू अपने पिता के पीछे पीछे ही रहना और देखना कि घर आते समय तेरे पिता क्या करते हैं। आज पुत्र नौकरी समाप्त होने पर पिता के पीछे हो लिया। वह देखता है कि उसका पिता एक सुनसान रास्ते पर जा रहा है। एक जगह जाकर वह एक गड्ढे में पेशाब करता है और पत्थर उठाकर उस गड्ढे में फेंकता है और कुछ गालियां भी देता है। पुत्र पिता का व्यवहार देखकर हैरान था कि पिता को क्या हो गया है। उस गड्ढे में पत्थर फेंकने तथा गालियां देने का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसका पिता वापस गांव की ओर चल दिया। पुत्र ने जाकर गड्ढे में देखा तो उसे पिता के व्यवहार का रहस्य समझ में आ गया। वास्तव में उस नौकर ने गड्ढे में पड़े एक पत्थर पर सेठ लिखा हुआ था। इस तरह उसका पिता घर आने से पूर्व गड्ढे पर जाकर सेठ पर होने वाला सारा गुस्सा उस पत्थर पर निकाल देता और फिर घर आकर शांत रहता। इस तरह उस नौकर ने क्रोध की अभिव्यक्ति की भावना को उस पत्थर पर निकाल अपने मन को शांत कर लेता। जो क्रोध पहले वह पत्नी और बच्चों पर निकालता था, अब वह पत्थर रूपी सेठ पर निकाल देता। अगर यह क्रोध न निकले तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी और व्यक्ति पागलपन की सीमा तक जा सकता है। दैनिक जीवन में क्रोध आने के कई कारण होते हैं।
और इन कारणों में एक मुख्य कारण है हीनता की भावना। जिस व्यक्ति में हीनता की भावना होती है वह जब भी किसी कारण से या अन्य के व्यवहार से अपने को हीन समझता है तो उस हीनता को छिपाने के लिए क्रोध का सहारा लेकर वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है। हीन भावना ही व्यक्ति को अपने आप को अच्छा, श्रेष्ठ तथा बड़ा सिद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। अपना महत्व मनवाने के लिए किए जाने वाले सभी प्रयत्न हीन भावना के सूचक होते हैं और क्रोध भी उन प्रयत्नों में से एक मुख्य प्रयत्न होता है। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो वह हीनता का शिकार होकर हम पर क्रोधित हो जाता है। उस पर वह पूरी कोशिश करके यह सिद्ध करेगा कि वह हीन नहीं है, अपमानित नहीं हो सकता और अपने अपमान को सम्मान में बदलने के लिए क्रोधित होकर हम पर हावी होने का प्रयास करेगा। अगर वह व्यक्ति क्रोध नहीं करता तो उसमें हीनता की भावना न होने से वह उदार हृदय और विवेकशील व्यक्ति होता है। यदि उसके द्वारा क्रोध करने पर हम उससे क्षमा मांग लेते हैं तो उसके अहम की तुष्टि हो जाने पर वह क्रोध को शांत करता है, क्योंकि हमने उसका अपमान कर या कुछ गलत कहकर उसके अहम को ठेस पहुंचाई थी। अब उससे क्षमा मांगकर उसे बड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस तरह बड़प्पन सिद्ध हो जाने पर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है। कई व्यक्ति उस पर भी शांत नहीं होते, अपितु क्रोध में रहकर यह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत कहने की। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में तनाव बहुत अधिक है जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था और आज अवसर मिलने पर सारा क्रोध बहिर्मुखी हो रहा है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे और हम अपने आप पर नियंत्रण रख पाएं तो एक स्वस्थ मन वाली बात होगी। और अगर जरा सी अपमानजनक बात पर हम उखड़ जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि हम हीन भावना और दुर्बल मनोवृत्ति तथा दुर्बल मानसिक स्थिति के शिकार हैं। अगर कोई हमें उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें तो उपहार देने वाले व्यक्ति का ही रहेगा। इसी प्रकार यदि कोई गाली दे या अपमान करे और हम उसे अस्वीकार कर दें तो वह गाली या अपमान उस देने वाले व्यक्ति के अपने लिए ही होंगे। जो क्रोध हमें आना चाहिए था वह नहीं आया, क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हीन भावना रखने वाला व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, वैमनस्य, विरोध और झूठा दिखावा करना आदि दोषों से युक्त रहता है और वह यह सभी दोष हिंसक भावना और क्रोध पैदा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्रोध करने मात्र से ही हम जान लें कि हमने इन दोषों को अपने में स्थान दिया हुआ है। इन दोषों के रहते हुए आत्मकल्याण संभव नहीं है। आचार्य चाणक्य क्रोध का प्रभाव लिखते हुए कहते हैं, आत्मानमेव नाशयति अनात्मवताम कोपः। सूत्र 148। असंस्कृत मन वाले अविवेकी लोगों का क्रोध उन्हीं के आत्मकल्याण का विनाशक होता है। अतः कहा गया है, अग्नावग्निम न निक्षिपेत। सूत्र 410। अर्थात मनुष्य को क्रोध के प्रत्युत्तर में क्रोध नहीं करना चाहिए। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अग्नि से अग्नि शांत नहीं होती। क्रोधित मनुष्य के क्रोध को अत्यंत उत्तेजित करने वाली ऐसी कोई बात या काम नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति न केवल स्वयं अशांत हो जाए और दूसरा प्राण हानि तक करने को उद्यत हो जाए। क्रोध का प्रभाव। क्रोध का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर बहुत बुरा पड़ता है, इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए इसे त्याज्य माना गया है। क्रोध ऐसी अग्नि के समान है जो पहले धीरे धीरे सुलगती रहती है, धुआं करती रहती है और किसी दिन अचानक भड़क उठती है। अपनी ही लगाई इस आग में हमारा शरीर और मन सुलगता झुलसता रहता है। क्रोध से विवेक नष्ट होते ही व्यक्ति न करने वाले कार्यों को भी करता, न कहने वाली बातों को भी कहता हुआ न केवल स्वयं का अकल्याण करता वरन अपने आसपास के लोगों तथा परिजनों को भी अशांत और तनावग्रस्त करता रहता है। क्रोध से प्रभावित मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने से व्यक्ति मूर्खतापूर्ण पागलों जैसे कार्य करने लगता है।
क्रोध को अस्थायी पागलपन भी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति एक विचार ही पर केंद्रित हो जाता है और शेष सभी विचार गौण हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसे काम कर जाता है जो सामान्य स्थिति में नहीं हो सकते थे। मानसिक आवेश, जोश और तीव्र उत्तेजना से थोड़ी देर के लिए व्यक्ति में इतना बल एकत्र हो जाता है जितना सामान्य अवस्था में नहीं हो पाता, परंतु इस बल का हम सदुपयोग न कर क्रोध की अवस्था में दूसरे के प्रति तथा स्वयं के प्रति भी अनिष्ट ही कर डालते हैं, क्योंकि क्रोध से विवेक या ज्ञान की शक्ति पहले ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मन के साथ शरीर भी सुलगता और झुलसता रहता है। क्रोध का प्रभाव हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियों पर भी पड़ता है। इससे प्रभावित व्यक्ति के पाचन संस्थान के अंग भी ठीक से कार्य नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप आहार ठीक से पच नहीं पाता। भूख को पैदा करने के लिए जो आवश्यक रस आमाशय में इकट्ठे होते रहते हैं, वे क्रोध की अग्नि में पक जाते और भूख समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि क्रोधावस्था में व्यक्ति को भूख नहीं लगती। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जैसे ही हम क्रोध करते हैं वैसे ही हमारे शरीर की कुछ ऐसी ग्रंथियां खुल जाती हैं जो विष को इकट्ठा करके रखा करती हैं। ये ग्रंथियां शरीर की सुरक्षा का कार्य करती हैं, क्योंकि ये शरीर में विष को फैलने न देकर एक जगह इकट्ठा करती रहती हैं। क्रोध से प्रभावित ये ग्रंथियां सुरक्षा के स्थान पर आक्रामक कार्य करने लगती हैं। जो विष एक जगह रुका था उसको शरीर में छोड़ दिया जाता है। क्रोध एक आपातकाल की तरह होता है जो सारा शरीर एकजुट होकर हर प्रकार के आक्रमण करने को तत्पर हो जाता है। क्रोध तामसी वृत्ति है, अतः क्रोध की स्थिति में शरीर में जितने तामसिक तत्व हैं वे सभी उग्र और बलवान हो जाते हैं। खून का दौरा तेज हो जाता है, अतः दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बुद्धि गर्म हो जाती है। धीरे धीरे सारा शरीर क्रोध अग्नि में तपने लगता है और इस आवेश के कारण गुस्से से शरीर कांपने लगता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अपने से बलवान व्यक्ति का भी मुकाबला कर लेता है। क्रोधी स्वभाव होने पर व्यक्ति छोटी छोटी सी बात पर क्रोध करने का आदी हो जाने से सदैव क्रोध की अग्नि में झुलसता रहता है। परिणाम स्वरूप इससे उसका शरीर वैसे ही सूखने लगता है जैसे ग्रीष्म ऋतु की धूप में हरियाली सूखने लगती है। परिणामतः शरीर की धातुएं क्षीण होने लगती हैं और व्यक्ति धैर्यहीन, चिड़चिड़ा और निकृष्ट स्वभाव वाला हो जाता है। अधिक क्रोध करने से शरीर में बार बार उष्णता आने से पित्त कुपित होने लगता है, जिससे पित्त जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पाचन संस्थान पर भी बुरा असर पड़ने से अम्ल पित्त, उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, प्रदाह, अरुचि और अनिद्रा आदि रोग होने लगते हैं। क्रोध से बचाव। क्रोध को अग्नि कहा है, अतः इससे बचने का सबसे सुगम उपाय है कि क्रोध को शुरू ही न होने दें और जिस बात पर क्रोध आया हो उसे थोड़ी देर के लिए टाल दें। रामायण का सबसे सुंदर उपदेश है कि अगर किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो आज ही कर डालो और किसी बुरे कार्य का विचार हो तो उसे कल पर टाल दो। इस तरह कल कभी नहीं आएगा और व्यक्ति बुरे कार्य करने से बचा रहेगा। पर ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें आत्मबल हो, स्वयं अपना मालिक हो। जो मन की सुनता हो और बुद्धि को छोड़ देता हो, उसके लिए यह संभव नहीं है। मन के प्रभाव में रहने वाला बुद्धिहीन, हीन भावना से ग्रस्त, ईर्ष्यालु, दरिद्र मनोबल और कमजोर स्नायु मंडल वाला व्यक्ति होता है। अगर कोई हमें क्रुद्ध करना चाहे, उकसाना चाहे, चिढ़ाना और कुढ़ाना चाहे और दूसरे के प्रभाव में आकर हम ऐसा करने लगें तो हम हार गए और सामने वाला अपने निकृष्ट उद्देश्य में सफल हो गया। फिर एक बुद्धिहीन, दुर्बल मन वाले व्यक्ति और हम में क्या अंतर रहा? यदि हम क्रोध ही नहीं करें और जो कुछ कहना या करना चाहते हो वह शांति, धैर्य और विवेक पूर्वक कहें और करें तो हम जीत जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति
अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। परंतु ऐसा तभी होगा जब हम अपनी बुद्धि पर विश्वास करेंगे तथा हमारा स्वभाव शांत और गंभीर होगा। क्रोध का अंत पश्चाताप में होता है। प्रायः क्रोध की अवस्था में किए गए कार्यों के प्रति क्रोध शांत होने पर खेद होता है, अतः क्रोध करना अच्छा नहीं होता। हम जो भी कहना या करना चाहते हैं वह बिना क्रोध किए भी कह या कर सकते हैं, बल्कि क्रोध किए बिना तो और भी अच्छी तरह कह और कर सकते हैं। फिर क्रोध की आवश्यकता ही क्या है? ऐसा कैसे होगा? यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम क्रोध करना चाहते हैं या नहीं। यदि हम प्रण कर लें कि क्रोध को पैदा ही नहीं होने देंगे तो ऐसा प्रयत्न करने लगेंगे। इसके लिए हमें अपने अंदर से वैर भाव, द्वेष आदि को निकालकर प्रेम भरना होगा। परिणाम स्वरूप हम तनावग्रस्त होने के स्थान पर शांत और संतुलित बने रहेंगे। क्रोध को दबाना क्रोध का हल नहीं, परंतु शांत स्वभाव वैर भाव का अंत ही क्रोध का हल है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा क्रोध के छोड़ने हेतु जिन उपायों को बताया गया है उन्हें हम मानव मात्र के लिए अत्यंत लाभकारी समझकर यहां दे रहे हैं। पहला उपाय, क्रोध को दूर करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस क्रोध से बहुत दुखी हो चुका हूं, अब मैं इसे छोड़ ही देना चाहता हूं। दूसरा उपाय, क्रोध को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं पूरा परिश्रम करके क्रोध को छोड़कर ही श्वास लूंगा। तीसरा उपाय, जब तक क्रोध पूरी तरह छूट न जाए तब तक क्रोध को छोड़ने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते ही रहें। चौथा उपाय, शांत स्वभाव के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना आदि व्यवहार रखें, क्रोधी स्वभाव वालों से दूर रहें। पांचवा उपाय, दूसरे लोग मेरे साथ कम से कम ऐसा अच्छा व्यवहार तो अवश्य ही करें, इस प्रकार की इच्छाओं को कम करते जाएं। छठा उपाय, प्रतिदिन कुछ समय 2-3 घंटे मौन रहने का अभ्यास करें। सातवां उपाय, जब कोई क्रोध की घटना उपस्थित होने वाली हो अवश्य ही मौन हो जाएं। इसके लिए तब तक मुंह में थोड़ा सा पानी भरकर रख सकते हैं जब तक वह क्रोध की घटना समाप्त न हो जाए, बाद में उस पानी को फेंक देवें। आठवां उपाय, यदि क्रोध की घटना के समय मौन रहना संभव न हो और बोलना आवश्यक ही हो तो बोलने से पूर्व उसी समय यह दृढ़ संकल्प करें कि बिना क्रोध किए ही बातचीत करूंगा। नौवां उपाय, यदि किसी घटना में बहुत अधिक क्रोध आ जाने की संभावना हो और आप उसे नियंत्रित करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करते हो तो उस स्थान से हटकर दूर चले जाएं। 10वां उपाय, यदि किसी भूल से क्रोध कर बैठे हो तो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए 1 गिलास ठंडा पानी पिएं। 11वां उपाय, यदि क्रोध कर बैठे तो उसका कुछ प्रायश्चित करें, अर्थात उस दिन 1 घंटा विशेष रूप से मौन रहकर ईश्वर का ध्यान प्रार्थना करें और फिर से संकल्प करें कि अब क्रोध नहीं करूंगा। 12वां उपाय, प्रतिदिन दोनों समय प्रातः और सायं ईश्वर का ध्यान करें कि हे प्रभु, मुझसे यह क्रोध दूर कर दीजिए और मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चलाइए। 13वां उपाय, निम्नलिखित दोनों सूचियों को प्रतिदिन कम से कम 3 बार पढ़ें। सूची नंबर 1, क्रोध करने से हानियां। पहली हानि, क्रोध करने से सिर दर्द होता है। दूसरी हानि, क्रोध करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी हानि, क्रोध करने से एसिडिटी होती है। चौथी हानि, क्रोध करने से शरीर में कंपन रोग होता है। पांचवी हानि, क्रोध करने से शरीर में कमजोरी आती है। छठी हानि, क्रोध करने से व्यक्ति पागल तक हो जाता है। सातवीं हानि, क्रोध करने से दूसरे लोग घृणा करते हैं, कोई पास बैठना नहीं चाहता। आठवीं हानि, क्रोध करने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है, निंदा भी होती है। 9वीं हानि, क्रोध करने से बुद्धि का ह्रास होता है और निर्णय लेने की क्षमता घटती है। 10वीं हानि, क्रोध करने से मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ भी गलत बोल देता है अथवा गलत काम कर बैठता है। 11वीं हानि, क्रोध करने के बाद व्यक्ति जब होश में आता है तब पश्चाताप करता है, अर्थात दुखी होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 12वीं हानि, क्रोध करने से अगला जन्म अच्छा नहीं मिलता। दूसरी सूची, प्रेम पूर्वक व्यवहार से लाभ। पहला लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से शरीर की वृद्धि होती है। तीसरा लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से मन प्रसन्न होता है। चौथा लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से बुद्धि का विकास होता है। पांचवा लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
छठा लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। सातवां लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से परस्पर सबका सुख बढ़ता है। आठवां लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से सब लोग उसे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, उससे संबंध रखना चाहते हैं। नौवां लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अच्छे काम करता है, मीठी वाणी बोलता है। 10वां लाभ, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से अगला जन्म अच्छा मिलता है। इन उपायों को लंबे काल तक अपनाते रहने से व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे कम हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है जब क्रोध पूरी तरह छूट जाता है।